संस्कृत के बारे में कुछ संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे। इस प्रकार हम बात करेंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र का निर्माण महर्षि पाणिनि ने जब भगवान शिव की घोर तपस्या आराधना की, भगवान शिव उन पर प्रसन्न होकर के जब तांडव नृत्य किया, उस समय उन्होंने डमरू बजाया। उनके डमरू से जो 14 प्रकार की आवाज़ निकली हैं, उन्हें ही प्रत्याहार वर्ण समानाय शिव सूत्र महेश्वर सूत्र नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब नृत्य किया तो उस समय डमरू बजाया तो नृत्यावसानाय नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत कामादि सनकाद सिद्धाम एते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया, तांडव नृत्य किया, उस समय वहाँ से 14 आवाज़ें प्रस्फुटित हुई, जो महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार लिखी हैं। आ ई उ ड़ ले रि क ए ओ ंग ए औ च हय व रट लण या व गण नम झवाय घड़ धस जव गण दस ख फ छ ठ त कपाय ससर हल आदि ये 14 प्रकार के महेश्वर सूत्र हैं। प्रथम 2 सूत्रों में ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है, आ ई उ ऋ लृ, और दीर्घ स्वर 2 तीसरे और चौथे महेश्वर सूत्र में दीर्घ स्वर आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए ओ औ। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। और ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? इनकी संख्या ह्रस्व स्वर व प्लुत स्वर प्लुत की संख्या 3 पाई मात्राएं होती हैं, जबकि ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। मूल स्वर भी इन्हें कहते हैं। आ ई उ ऋ लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, जबकि हम बात करेंगे 4 सूत्र में स्वर हैं और 10 में व्यंजन हैं। व्यंजन हा या व रट से लेकर के हल तक व्यंजन हैं, जबकि आयुण से लेकर के ए ओ औच तक 4 सूत्रों में यहाँ पर महेश्वर सूत्रों में स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं 1 से 4 तक स्वर की संख्या 9 होती है, जबकि ह्रस्व स्वर व मूल स्वर की संख्या 5 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है। हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन 5 से 14 तक सूत्र में व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। 5 से 6 सूत्र में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जबकि 7 से 12 सूत्र में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो कि 13 और 14 सूत्र में ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसमें सा 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 हा, तीनों सा और हा मिलाकर के ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर। स्वर को हम अच कहते हैं। अचः सुरा स्वयं राजन्ते इत सुरा। स्वर को स्वयं से ही उच्चरित किया जाता है। और मूल स्वर ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। इनमें एक मात्रा का बोलने में समय लगता है। इन्हें ह्रस्व स्वर व मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, आ ई उ ऋ। और हम बात करते हैं मूल स्वर व दीर्घ स्वर में ऋ दीर्घ नहीं होता है, जबकि प्रत्याहार अक होता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संधि अक्षर की संख्या 4 होती है। इसमें एच प्रत्याहार आता है, ए ओ ऐ औ। अब हम बात करेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 मात्राओं से मिलकर के बना होता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। फिर बात में बात करते हैं संयुक्त स्वर सदैव दीर्घ ही होता